नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी सिद्धांत को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो वादों को निभाने और इंसाफ को बनाए रखने के बारे में है। एक ऐसा नियम जो ये पक्का करता है कि जुबान की एक कीमत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या यह सही होगा कि कोई आपसे वादा करे, आप उस पर भरोसा करके कोई कदम उठा लें और फिर बाद में वादा करने वाला अपनी बात से ही पलट जाए? सुनने में ही काफी गलत लगता है ना? बिल्कुल। और इसी तरह के अन्याय को रोकने के लिए कानून में एक बहुत ही पावरफुल नियम बनाया गया है। एक ऐसा नियम जो लोगों को अपनी ही बात से पलटने से रोकता है। इसी नियम को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। ये एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी भी इंसान को अपने पहले दिए गए बयान से मुकरने या उसे झुठलाने से रोकता है, खासकर तब जब किसी और ने उस बयान पर भरोसा करके कोई एक्शन ले लिया हो। इसका एक मूल मंत्र है, कोई एक ही समय में किसी चीज को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक ही बात के लिए हां भी और ना भी एक साथ नहीं कह सकते। मतलब आप फायदा भी उठा लें और फिर उसी बात से इनकार भी कर दें, ऐसा नहीं चल सकता। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115 हमें इसके कोर रूल के बारे में बताता है, यानी कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। देखिए, नियम बहुत सीधा सा है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को ये विश्वास दिलाता है कि कोई बात सच है और सामने वाला उस विश्वास पर कोई कदम उठा लेता है, तो वो व्यक्ति बाद में उस बात से इनकार कर ही नहीं सकता। बस उसके अपने शब्द ही उसके लिए एक बंधन बन जाते हैं। तो एस्टॉपेल लागू कब होता है, इसके लिए 4 जरूरी शर्तें हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली शर्त है एक रिप्रेजेंटेशन, यानी कोई एक बयान देता है या कुछ ऐसा करता है। दूसरी रिलायंस, यानी कोई दूसरा उस पर भरोसा कर लेता है। तीसरी चेंज ऑफ पोजीशन, उस भरोसे के आधार पर वो दूसरा व्यक्ति अपनी स्थिति बदल लेता है, यानी कुछ ऐसा कर देता है जो वो शायद पहले ना करता। और चौथी सबसे जरूरी डेट्रीमेंट, यानी अगर पहला व्यक्ति अपनी बात से पलट जाए तो दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान होगा। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि एक जमीन उसकी है। ए पर भरोसा करके बी ने वो जमीन खरीद ली। अब बाद में ए अपने पहले बयान से मुकर कर उस जमीन पर दोबारा दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां एस्टोपेल की चारों शर्तें पूरी हो रही हैं। यह सिद्धांत इतना जरूरी है कि यह कई खास कानूनी स्थितियों में भी लागू होता है। आइए देखें कि यह रोजमर्रा की परिस्थितियों में कैसे काम करता है। जैसे कि एक किराएदार अपने किराएदारी की शुरुआत में ये नहीं कह सकता कि मकान मालिक का उस प्रॉपर्टी पर हक ही नहीं था। ठीक उसी तरह एक लाइसेंसी लाइसेंस देने वाले के अधिकार पर ही सवाल नहीं उठा सकता, और फाइनेंशियल लेन देन में बिल स्वीकार करने वाला व्यक्ति बाद में बिल बनाने वाली की अथॉरिटी को नहीं नकार सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सिद्धांत का असली मकसद क्या है? ये कानूनी प्रणाली के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिद्धांत सबसे पहले तो धोखाधड़ी को रोकता है। ये कानूनी व्यवहार में एक रूपता यानी कंसिस्टेंसी लाता है। ये उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्होंने अच्छी नीयत से किसी की बात पर भरोसा किया, और सबसे बढ़कर ये सिस्टम में निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि एस्टॉपेल का सिद्धांत कानूनी कार्रवाई में ईमानदारी, एकरूपता और न्याय बनाए रखने का एक बहुत मजबूत जरिया है। यह सुनिश्चित करता है कि शब्दों की कीमत होती है और वादों का सम्मान किया जाता है। तो अगली बार जब कोई वादा किया जाए तो याद रखिएगा, कानून की नज़र में उसके बहुत गहरे मायने हो सकते हैं।